हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपिंग क्लासेस में। एंड आज जो है हम ये इंग्लिश वोकैबुलरी का लेक्चर नंबर 5 है। एंड इसमें जो है हम इस वीक के 20 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक के 20 वर्ड्स। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है वो है मर्की। एंड मर्की क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है ऑब्सक्योर और मॉरली क्वेश्चनेबल और डाउटफुल। ऑल्सो मीन्स डार्क एंड ग्लूमी। ठीक है, मीन्स कोई जो मीन्स जिसको हमें देखने को लगे कि ये सस्पिशियस है या शक शक जिस पे हमें हो। ठीक है, बेसिकली जिस पे जो एकदम हम जिस पे शक करते हैं। ठीक है, कि जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो। ठीक है, बहुत अनप्लेजेंट सा या कोई डार्क एंड ग्लूमी टाइप का। ठीक है, तो वो होता है मर्की। एंड इसके सिनोनिम कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके क्या होते हैं? सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इसके मर्की के सिनोनिम्स हैं? कौन कौन से? नंबर 1 क्वेश्चनेबल है या सस्पिशियस है। सस्पिशियस मीन्स शक्की। ठीक है, देन सस्पेक्ट है कोई, डबियस है, डार्क, मिस्टीरियस या सीक्रेट। ठीक है, एंड एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम क्या होते हैं? हमारे ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे? क्लीन, क्लियर, चेयरफुल, एविडेंट एंड अपेरेंट। ठीक है, एंड एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? अ गवर्नमेंट मिनिस्टर विद अ मर्की पास्ट मीन्स कि ये गवर्नमेंट मिनिस्टर है एंड इसका क्या है? एक मर्की मीन्स एक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल या डाउटफुल सा जो है ये पास्ट है। ये वो बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा डार्क या ग्लूमी पास्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। ओके, सो मर्की, ये था हमारा फर्स्ट वर्ड मर्की। मर्की एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है क्वेश्चनेबल। ओके, क्वेश्चनेबल या डाउटफुल। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्रिशियस। कैप्रिशियस एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है पर्सन। अगर हम किसी पर्सन के बारे में बात करें कि कैप्रिशियस पर्सन अगर हमें बोल रहे हैं तो कैप्रिशियस पर्सन वो होता है गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर, जिसके जो ना बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं। बहुत जल्दी मतलब एक पल में हंस रहे हैं तो एक पल में गुस्से हो जाएंगे। ठीक है, सो वो होते हैं कैप्रिशियस पर्सन जो एकदम इंस्टेंटली मूड चेंज करते हैं। ठीक है, जिनका एकदम से मूड जो है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम और थिंग है अगर कोई तो मीन्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू नो डिसर्नेबल रूल्स या अनप्रेडिक्टेबल। कोई ऐसी थिंग अगर जो बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, बिना मतलब के चेंज हुए जा रही है, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो हम उसे भी बोलते हैं। तो कैप्रिशियस का इन होल मतलब है अनप्रेडिक्टेबल या अनअकाउंटेबल या इन विद इन अ सेकेंड कोई चीज जो चेंज हो जा रही है। ठीक है, मीन्स कॉन्स्टेंट नहीं है वो। ठीक है, तो वो होता है हमारा कैप्रिशियस एंड इसके सिनोनिम है फिकल, इनकॉन्स्टेंट, चेंजेबल, बार चेंज हो रही है, वेरिएबल, अनस्टेबल, mercurial, volatile, erratic, vacillating, irregular, inconsistent, fitful and arbitrary. Okay, and इसके एंटोनिम क्या होंगे? predictable and stable. and example sentence में कैसे यूज करेंगे? a capricious and often brutal administration, कि ये क्या है? एक बहुत ही ज्यादा capricious means बहुत ही ज्यादा क्या? unaccountable या बहुत ही ज्यादा inconstant जो है ये, या फिर unstable और brutal administration है। तो ये था हमारा सेकेंड वर्ड कैप्रिशियस एंड ये क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है बार बार जो है वो कोई चीज जो है वो चेंज हो रही है। ठीक, इरेगुलर बोल सकते हैं या चेंजेबल बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एले। एले क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है डिमिनिश और पुट एट रेस्ट। what to put at rest? fear, suspicion, worry और pain and relieve और alleviate pain और hunger। ठीक है, कि या तो कम हो रहा है, अगर आपको कोई डर है, कोई शक है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, या तो वो डिक्रीज हो रहा है या आप रिलीव हो गए हैं किसी भी हंगर से या किसी पेन से। ठीक है, मुक्त होना, बेसिकली एले का मतलब है मुक्त होना। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम क्या आएंगे? रिड्यूस, डिमिनिश, डिक्रीज, लेसन, assuage, alleviate, ease, relieve, soothe, then soften, take the edge off, mollify, moderate, calm, lull, mitigate, palliate, abate and tone down। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या है? हमारा एले के सिनोनिम्स है एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे? एग्रावेट एंड वर्सन। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस क्या आएगा? द रिपोर्ट अटेम्प्टेड टू एडुकेट द पब्लिक एंड एले फेयर्स। ठीक है, कि जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें अटेम्प्ट किया गया है कि पब्लिक को जो है कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है किसको? पब्लिक और एले फेयर्स के ऊपर। ठीक है, सो एले फेयर्स के ऊपर मीन्स जैसे जो भी हमारा पेन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, उसके ऊपर। ठीक है, उसके डर के ऊपर। ओके, सो तो ये था हमारा थर्ड वर्ड एले एंड इसका ये क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है कोई चीज मीन्स हमारा स्ट्रेस, पेन या फिर कोई दुख या दर्द जो है वो कम हो रहा है या हम अपने स्ट्रेस से या टेंशन से क्या है?
फ्री हो रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिंग। ये एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है साउंडिंग हार्श एंड अनप्लेजेंट, जो बहुत ही ज़्यादा हार्श या अनप्लेजेंट सा, ठीक है, बहुत ही मीन्स रूड और एकदम बिल्कुल अच्छा सा नहीं, एकदम नेगेटिव जो साउंड करे, ठीक है, तो वो होता है हमारा ग्रेटिंग। एंड इसके सिनोनिम क्या होंगे? इरिटेटिंग, एनोइंग, इन्फ्यूरिएटिंग, रैंकलिंग, देन वेक्सेटियस, इक्सम, गेलिंग, exasperating, maddening and displeasing। एंड एंटोनिम क्या होंगे? सूदिंग एंड प्लेजेंट। ऑब्वियसली कोई चीज खराब लग रही है, अनप्लेजेंट सा बोल रहे हैं, ठीक है, रूड है, इरिटेटिंग है, अनोइंग है, तो उसका उल्टा क्या होगा कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा सूदिंग है एंड प्लेजेंट है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? हर हाई ग्रेटिंग वॉइस डिस्टर्ब मी, कि उसकी ऊंची और क्या है, हार्श और अनप्लेजेंट सी साउंड ने क्या किया? मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो ये था हमारा फोर्थ वर्ड ग्रेटिंग। एंड ग्रेटिंग क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है जो हार्श या फिर अनप्लेजेंट साउंड, ठीक है, हार्श एंड अनप्लेजेंट साउंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोरेटोरियम एंड ये क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब है अ टेम्पररी प्रोहिबिशन और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी, कि एक कोई भी एक्टिविटी है उसको हम टेम्पररीली क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, टेम्पररीली उसको अभी के लिए बंद कर रहे हैं या उसको जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कॉलेजेस में होता है, ठीक है, कि जब कोई आप कोई गलत काम कर देते हो, आपको कोई गलत केस में आ जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है? आप कॉलेज की तरफ से कुछ टाइम के लिए जो है टेम्पररी आप जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं या टेम्पररी जो है कभी सस्पेंड हो जाते हैं, ओके। एंड प्रोहिबिशन जैसे कभी, जैसे अभी पैंडेमिक चला है, पैंडेमिक का टाइम है, तो कुछ टाइम के लिए एग्जाम्स कैंसिल हो जाए, लेकिन हम उनको पोस्टपोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो तो पोस्टपोन हो जा रहे हैं, लेकिन कोई चीज कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली प्रोहिबिट होना, बंद हो जाना, कैंसिल हो जाना, उसे हम मॉरेटोरियम बोलते हैं। इसके सिनोनिम क्या होंगे? एम्बार्गो, बैन, प्रोहिबिशन, सस्पेंशन, पोस्टपोनमेंट, ठीक है, एज आई सेड पोस्टपोन, क्योंकि टेम्परेरीली कैंसिल हो रहा है ना, टेम्परेरीली सस्पेंड हो रहा है, बाद में तो वो हो गई कोई चीज, ठीक है, तो वो मतलब पोस्टपोन आप उसको कर रहे हो। स्टे, देन स्टॉपेज, स्टॉप कर रहे हो, हॉल्ट, फ्रीज, स्टैंड स्टिल, रेस्पाइट, हिचियस, डिले, डेफरमेंट, डेफरल, एडजर्नमेंट एंड एंटोनिम क्या होंगे? अप्रूवल और सैंक्शन, ओके। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस अ टेम्पररी मॉरेटोरियम ऑन ऑल न्यूक्लियर टेस्टिंग, की सभी न्यूक्लियर टेस्टिंग्स पे क्या है? एक टेम्पररी प्रोहिबिशन या टेम्पररी जो है स्टॉप या टेम्पररी स्टे जो है वो लग गया है, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ वर्ड मॉरेटोरियम एंड ये क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है टेम्पररी स्टे बोल लो, प्रोहिबिशन बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोलो, टेम्पररी स्टे, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉइल। फॉइल एक वर्ब है एंड इसका मतलब है प्रिवेंट समथिंग कंसीडर्ड रॉन्ग और अनडिजायरेबल फ्रॉम सक्सीडिंग, ठीक है, कुछ गलत चीज को जो है सक्सीड होने से रोकना, ठीक है। कोई गलत चीज है, आप उसको कर रहे हो, ठीक है, आप मान लो आपको कोई फ्रेंड है, वो कोई गलत काम कर रहा है, आप उसको रोक रहे हो एंड यू सक्सीड, ठीक है, आप उसमें सक्सेस हो जाते हो, उसको गलत काम रोकने में, आप गलत काम करने से रोकने के में आप अगर सक्षम हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हो, तो मतलब है फॉइल, ओके। सिनोनिम क्या होंगे? थॉट, then for frustrate, counter, oppose, balk, disappointment, impede, obstruct, hamper, hinder, snooker, cripple, scotch, derail, smash या dash, okay। and antonym क्या होगा? aid, allow, facilitate and abet, okay। and इसका example क्या होगा? ठीक, A brave police woman foiled the armed robbery, ये जो ब्रेव पुलिस वुमेन थी उसने क्या किया? वुमेन थी उसने जो है वो आर्म्ड रॉबरी मींस जो लाइक थेफ्ट, रॉबरी बेसिकली जो हमारे थीव्स होते हैं, चोरियां जो होती है उनके लिए बोलते हैं, ठीक है, तो जो बहुत ही लाइक उसको प्रिवेंट करा, ठीक है, आर्म्ड रॉबरी को चोरी करने से पकड़ लिया, ओके, रोक लिया। तो फॉइल, ये था हमारा सिक्स्थ वर्ड फॉइल। फॉइल क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है किसी को गलत काम करने से रोकना, रोकने में सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है, गलत, किसी को भी गलत काम करने, जो कोई गलत काम कर रहा है उसको रोकने में सक्सेस हो जाना, उसे हम बोलते हैं फॉइल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कास्टिगेट। कास्टिगेट तो एक वर्ब है एंड इसका मतलब है रिप्रीमेंड सिवियरली, ठीक है, कि किसी को हम क्या कर रहे हैं? रिप्रीमांड कर रहे हैं, ओके, एंड इट्स रिब्यूक कर रहे हैं, ठीक है, बार बार। एंड इसके सिनोनिम क्या है? रिप्रीमांड, अगेन रिब्यूक, एडमोनिश, चास्टीज, चाइल्ड, अपब्रेड, रिप्रोव, reapproach, scold, remonstrate with,
berate, टेक टू टास्क, एंड एंटोनिम क्या है? अप्रिशिएट कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो. रिप्रिमेंड सिवियरली मीन्स उसकी बहुत गंदे तरीके से उसकी जो है वो बेइज्जती कर रहे हो, बेसिकली वही, ठीक है, उसको गलत फलत बोल रहे हो. तो क्या है? he was castigated for not setting a good example. उसको बार बार क्या किया गया? उसको नीचा दिखाया गया कि उसने अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया. उसको बार बार क्या किया? उसमें बेइज्जत किया गया. तो वो होता है हमारा कास्टिगेट. किसी को बार बार हमें नीचा दिखा रहे हैं, किसी को बार बार बुरा फील करवा रहे हैं. सो दैट इज व्हाट कास्टिगेट मीन्स. ठीक है, किसी के नीचे, किसी को नीचे देखते हो, ठीक है, नीचा दिखाना बेसिकली. नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेगिलिंग. एंड बेगिलिंग का क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड मीनिंग है चार्म और एनचैंट ऑफन इन अ डिसेप्टिव वे. ठीक है, कि मीन्स आप किसी के बारे में कि गलत वे में आप क्या कर रहे हो? चार्म कर रहे हो या एनचैंट कर रहे हो. मीन्स आप क्या कर रहे हो? बार बार उसको ना उसको बहका रहे हो. ठीक है, अपने मतलब के लिए. जैसे होता है ना कि क्या करते हैं कभी कभी कोई इंसान बहुत ज्यादा मतलबी होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा मतलबी होता है तो वो दूसरे इंसान को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बहुत प्यारा प्यारा बोलता है, जिससे कि वो उस पर भरोसा कर ले एंड बाद में वो उसका फायदा उठा सके. तो बीगलिंग क्या होता है कि किसी को क्या करना, किसी की तारीफ करना या किसी को मंत्र मुक्त करना, किसी को मोहना अपने गलत मकसद के लिए, अपने गलत इरादों के लिए. तो वो होता है बीक्वेलिंग. ओके, एंड इसके सिनोनिम क्या होंगे? चार्म, अट्रैक्ट, enchant, entrance, win over, woo, captivate, bewitch, spellbind, then dazzle, blind, hypnotize, mesmerize, seduce, tempt, lead on, lure, entice, ensnare and entrap. ठीक है, एंड एंटोनिम क्या होंगे? रिपल्स एंड डिसएंचैंट. एंड इसको एग्जांपल सेंटेंस, ही beguiled the voters with his good looks. ठीक है, तो उसने जो था वो वोटर्स का क्या किया? मन मोह लिया अपने गुड लुक्स से. ठीक है, तो अपने फायदे के लिए किया उसने. ठीक है, उसको तो वोट्स चाहिए थे तो उसने अपने गुड लुक्स का यूज किया, उसने चार्म का यूज किया एंड उस सारे के सारे वोटर्स को अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया. ओके, तो ये था हमारा 8th वर्ड जो था बीगलिंग. ये क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है अपने फायदे के लिए या अपने मतलब के लिए किसी और को अपनी तरफ क्या करना? अट्रैक्ट करना या उसको क्या करना? उसको मंत्र मुक्त करना, मेस्मराइज करना, आइदर हिप्नोटाइज करना. ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बार्क. एंड एम्बार्क एक वर्ब है एंड इसका मतलब है बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन. कोई भी एक्शन आपने स्टार्ट करना है मतलब एम्बार्क. ठीक है, कोई भी एक्शन को स्टार्ट करना एम्बार्क. इसके सिनोनिम क्या है? बिगिन, स्टार्ट, कमेंस, अंडरटेक, सेट, अबाउट, एंटर ऑन, गो इनटू, टेक अप. ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या है? इसके सिनोनिम है. एंटोनिम एंड करना, टर्मिनेट करना. कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो उल्टा क्या? कोई चीज आप खत्म कर रहे हो. एग्जाम्पल क्या सेंटेंस? शी एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू करियर. ठीक है, उसने क्या किया? उसने अपना न्यू करियर जो है वो शुरू कर दिया. तो ये था हमारा 9th वर्ड एम्बार्क. ये वर्ब है एंड इसका मतलब होता है स्टार्ट करना, कोई भी चीज क्या करना? स्टार्ट करना. नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोट्रैक्ट. प्रोट्रैक्ट एक वर्ब है एंड इसका मतलब है प्रोलॉन्ग और डिले द प्रोसेस. किसी प्रोसेस को डिले करना, बहुत ज्यादा जो है वो डिले कर देना. ठीक है, तो बेसिकली प्रोटेक्ट का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस को डिले करना. सिनोनिम क्या है इसके? प्रोलॉन्ग, एक्सटेंड, स्पिन आउट, स्ट्रेच आउट. ठीक है, एंटोनिम क्या है? शॉर्टन और कर्टेल. एंड एग्जाम्पल क्या है? ही हैड सर्टेनली टेकन हिज टाइम इवन प्रोट्रैक्टिंग द प्रोसेस. ठीक है, और उसने अपना खूब टाइम लिया है. ठीक है, और उसने क्या किया? उसने तो प्रोसेस को डिले भी कर दिया. तो ये था हमारा 10th वर्ड प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है किसी प्रोसेस को डिले करना. ठीक है, डिले करना मीन्स उसको एक्सटेंड करना, बहुत लंबे समय तक चलाना. ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेनेबल. टेनेबल एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है एबल टू बी मेंटेन्ड और डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप जो है किसी एक्शन को, ठीक है, एक्शन को किसी अटैक को क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्शन को क्या कर रहे हो? मेंटेन कर रहे हो. ठीक है, एबल टू बी मेंटेन्ड और डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन. सिनोनिम क्या है? रीजनेबल, देन जस्टिफिएबल, एक्सेप्टेबल एंड प्लॉजिबल. ठीक है, देन एंटोनिम क्या है? अनरीजनेबल. तो कोई भी ऐसी चीज जो रीजनेबल हो, जस्टिफिएबल हो, एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेनेबल. एंड एग्जाम्पल सेंटेंस, दिस पॉलिटिकल कन्वीनियंट व्यू इज नो लॉन्गर टेनेबल. कि इसका ये जो पॉलिटिकल कन्वीनियंट व्यू है ये काफी ज्यादा दिन तक क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है, टेनेबल नहीं है. तो ये था हमारा 11th वर्ड
क्या है टेनेबल, टेनेबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल या रीजनेबल, ठीक है, एक्सेप्टेबल बोल सकते हो आप या रीजनेबल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्वीन, कॉन्वीन एक वर्ब है, इसका मतलब है ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ मीटिंग और टू मीट फॉर अ मीटिंग, ठीक है, कोई भी आप ग्रुप ऑफ पीपल को ला रहे हो मीटिंग करने के लिए बेसिकली, ठीक है, इकट्ठा कोई भी आप लोगों को इकट्ठे बुला रहे हो मीटिंग के लिए, उसे हम बोलेंगे कॉन्वीन। इसके सिनोनिम होंगे कॉल टुगेदर, असेंबल, होल्ड अ मीटिंग और ऑर्गेनाइज, ठीक है। एंड एंटोनिम डिसबैंड। एग्जांपल सेंटेंस क्या होता है, द प्राइम मिनिस्टर कन्वीन्ड हिज कैबिनेट टू डिस्कस द मैटर, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, कैबिनेट को क्या किया, कन्वीन किया, मीन्स उनको समन किया, उन सभी को कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाया मैटर डिस्कस करने के लिए। तो ये था हमारा 12th वर्ड कॉन्वीन। कॉन्वीन क्या है, वर्ब है एंड इसका मतलब होता है सभी को क्या करना, असेंबल करना, ठीक है, फॉर अ मीटिंग। असेंबल कर रहे हो या बुला रहे हो कोई चीज को किसी किसके लिए, मीटिंग के लिए जब आप बुला रहे हो तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी एक नाउन है एंड इसका मतलब है एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, ठीक है। आप जो है एग्जाम्पल फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट से आप कोई चीज को फ्री कर रहे हो, ठीक है, उनकी सजा से मुक्त कर रहे हो, ठीक है, या कोई बहुत ही ज्यादा इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है, किसी के कॉन्सिक्वेंस, किसी का नतीजे बहुत ही ज्यादा इंजरी है, बहुत ही ज्यादा दर्द भरे हैं, तो उससे आप उनको फ्री कर देते हो। बेसिकली इम्प्यूनिटी का मतलब होता है आप किसी को किसी की पनिशमेंट से फ्री कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम इम्प्यूनिटी। एंड सिनोनिम क्या होंगे, इम्यूनिटी, then indemnity, exemption from punishment, freedom from punishment, exemption and non liability। and antonym क्या होंगे, imprisonment, internment and denial, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप किसी को पनिशमेंट के फ्री कर रहे हो तो ऑपोजिट क्या होगा, आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, ठीक है। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस, द impunity enjoyed by military officers implicated in civilian killings, ठीक है। तो ये था हमारा 13th वर्ड इम्प्यूनिटी। एंड इम्प्यूनिटी क्या है, एक नाउन है एंड इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, किसी को पनिशमेंट से फ्री कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिनेशन। एंड एलिनेशन एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, द स्टेट और एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एलिनेटेड और आइसोलेटेड, ठीक है, कोई ऐसा स्टेट है या ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हो, मीन्स सबसे क्या है, एक दूर चल जाते हो एकदम, मीन्स आपका किसी से कोई वास्ता नहीं रहता, वो होता है आइसोलेट। सेपरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हॉस्टिलिटी, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप सेपरेट हो रहे हो, ठीक है, एंड किससे सेपरेट हो रहे हो, रिजल्टिंग फ्रॉम हॉस्टिलिटी, ठीक है, हॉस्टिलिटी के चलते आप क्या हो रहे हो, किसी चीज से सेपरेट हो रहे हो, आइसोलेट हो रहे हो, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एलिनेशन। एंड इसका सिनोनिम क्या है, हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडलीनेस, आइसोलेशन, सेपरेशन एंड एस्ट्रेंजमेंट, ओके। एंड इसके एंटोनिम क्या है, एंडियरमेंट, फ्रेंडलीनेस या क्लोजनेस। सो बेसिकली एलिनेशन का मतलब है आप किसी से दूर जा रहे हो, दूर मीन्स बहुत दूर, उनसे कहीं और जगह जाके आप आइसोलेट हो रहे हो, दुनिया से जो है, मीन्स आप सबसे जो है वो अपना सेपरेट हो रहे हो, ठीक है। Example sentence, the reasons for the alienation from the Democratic Party are not hard to find, ठीक है, कि जो reasons हैं, the reasons for the alienation from Democratic Party, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक पार्टी से सेपरेट होने के लिए जो reasons हैं, ठीक है, उनको ढूंढना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये था हमारा 14th वर्ड एलिनेशन, ये नाउन है एंड इसका मतलब है सेपरेट होना, सिंपल, ठीक है, एलिनेशन मीन्स सेपरेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लमेट। प्लमेट क्या है, एक नाउन है एंड इसका मतलब क्या है, फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड, एक हाई स्पीड से नीचे गिरना, उसे हम बोलते हैं प्लमेट। एंड इसके सिनोनिम क्या है, प्लंज, फॉल, हेडलॉन्ग, हर्टल, नॉजडिव, डाइव, ड्रॉप, क्रैश, डिसेंड, रैपिडली ड्रॉप एंड टम्बल। एंड एंटोनिम क्या है, राइज एंड एस्केलेट। एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, अ क्लाइंबर वॉज किल्ड व्हेन प्लमेटेड 300 feet डाउन एन आईसी गली, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं कि जो एक क्लाइंबर था वो क्या हो गया, वो मर गया, क्योंकि वो क्या था, बिकॉज व्हेन ही प्लमेटेड 300 feet डाउन, ठीक है, कि जब वो अचानक से 300 फीट नीचे जो था वो बिल्कुल तेजी से जो था वो गिर गया, कहाँ पे, एक आईसी गली में। एक्चुअल में आईसी गली क्या होती है, जितने भी, अगर आप कभी हिली एरियाज में जाओ ना, हिल स्टेशन में, लाइक आप उत्तराखंड में जाओ, आप हिमाचल में जाओ, आप जम्मू कश्मीर में जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ आपने देखा होगा, वहाँ पे रोड होते हैं, लाइक पहाड़ होता है, पहाड़ों पे जो है वो रोड होते हैं, ये नीचे जो होती है वो खाई होती है, तो बेसिकली आईसी गली इज खाई, ओके। तो क्लाइंबर जो था वो 300 फीट जो था वो नीचे तेजी से गिर गया था एंड आईसी गली में, खाई में गिर गया था एंड वो मर गया, ओके।
सो ये था हमारा 15th वर्ड प्लमेट। प्लमेट क्या होता है, हमारा एक नाउन है एंड इसका मतलब है किसी ऊंची जगह से बहुत तेजी से गिरना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्वलेस। कॉन्वलेस एक नाउन है एंड इसका मतलब है रिकवर वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, वो एक ट्रीटमेंट के बाद जो है, ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद, एक बीमारी के बाद जो है अचानक रिकवर हो जाना, ठीक है, और उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाना, उसे हम बोलते हैं कॉन्वलेस। तो बेसिकली किसी बीमारी से या किसी मेडिकल डिजीज से जो है ठीक हो जाना एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, उसको हम बोलते हैं कॉन्वलेस। एंड इसके सिनोनिम क्या है, रिक्यूपरेट, गेट बेटर, रिकवर, गेट वेल, रीगेन वन स्ट्रेंथ और हेल्थ, देन गेट बैक ऑन वंस फीट, गेट ओवर समथिंग, गेट बैक टू नॉर्मल। ओके, एंड एंटोनिम क्या है, डिटोरिएशन, मीन्स और ज्यादा खराब हो जाना। एंड एग्जाम्पल, ही स्पेंट 8 months कॉन्वलेसिंग आफ्टर द स्ट्रोक। ठीक है, तो उसको क्या लगे, उसको स्ट्रोक के बाद जो है, स्ट्रोक इज बेसिकली हार्ट रिलेटेड डिजीज, ठीक है, डिजीज नहीं बोल सकते, एक डिसऑर्डर होता है, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। एंड तो जो थे वो स्ट्रोक के बाद जो है क्या हुआ, 8 महीने लगे उनको वापस से रिकवर करने में, अपनी नॉर्मल हेल्थ में आने में। ठीक है, तो ये था हमारा 16th वर्ड कॉन्वलेस। कॉन्वलेस एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि जो है काफी टाइम बाद, एक सर्टेन पीरियड तक जो है रिकवर करना किसी बीमारी से या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से। ठीक है, सो ये था हमारा 16th वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 17th वर्ड जो है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है फॉरबिड स्पेशली बाय लॉ। ठीक है, फॉरबिड के मीन्स कोई चीज जो है, किसी चीज को प्रोहिबिट करना। गवर्नमेंट ने मान लो कोई रूल बना दिया है कि इट इज बैन। इवन आप अगर हिमाचल जाएंगे तो वहां पे क्या है, वहां पे प्लास्टिक बैग्स जो है वो एकदम बैन है। ठीक है, अगर आप कहीं और है लाइक नॉर्थ स्टेट, लाइक बाकी हर स्टेट में जो आपको प्लास्टिक बैग्स आर वेरी वेरी कॉमन, ठीक है, वहां पे आपको दिखते हैं। बट अगर आप हिमाचल जाएंगे तो वहां पे प्लास्टिक बैग्स जो है वो एकदम बैन है। ठीक है, सो कोई भी चीज को रोकना लॉ के थ्रू, उसे हम बोलते हैं प्रोस्क्राइब। तो वहां पे लॉ है, ठीक है, कि वहां पे प्लास्टिक बैग्स हम यूज नहीं करेंगे, तो वो एक लॉ है। देन उस चीज को रोका गया, तो सिनोनिम क्या होंगे, फॉरबिड, प्रोहिबिट, बैन, बार, डिसअलाउ, रूल आउट, एम्बार्गो, वीटो, मेक इलीगल या इंटरडिक्ट एंड आउटलॉ। एंड एंटोनिम क्या होंगे, वैलिडेट, सैंक्शन, अप्रूव, अलाउ एंड permit. Okay, an example sentence, strikes remain proscribed in the armed forces. तो strikes जो है अभी तक जो है क्या है, बंद है आर्म्ड फोर्सेस में। ओके, एंड क्या है, तो ये था हमारा 17th वर्ड प्रोस्क्राइब। ये वर्ब है एंड इसका मतलब है कोई चीज को प्रोहिबिट करना, कोई चीज को रोकना, किसके जरिए, बाय लॉ, लॉ के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बार्गो। एम्बार्गो एक नाउन है एंड इसका मतलब है एन एम्बार्गो मीनिंग हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेट्रा, इन अ जनरल सेंस अ ट्रेडिंग बैन इन ट्रेड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, और द पार्शियल और कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड विद अ पर्टिकुलर कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो कोई भी आप, ये बेसिकली यूज होता है ट्रेड एंड इसमें, ठीक है, ट्रेड में हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो कोई भी अगर सामान है, कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, बैन कर रहे हो या उसको प्रोहिबिट कर रहे हो, ठीक है, किसी इस कंट्री में आने से, ठीक है, इन ट्रेडिंग सेंस में। ठीक है, तो वो होता है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब है कि ट्रेडिंग में कोई प्रोहिबिशन होना, ट्रेडिंग में कोई रोक लगना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एम्बार्गो। ओके, इसके सिनोनिम क्या होंगे, बैन एंड प्रोहिबिशन। याद रखिए पिछले सेंटेंस में क्या था, कोई हम प्रोहिबिट कर रहे थे बाय लॉ, एंड इस वर्ड में एम्बार्गो में हम प्रोहिबिट कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, हम ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पिछले में हम इन जनरल बाय लॉ के बारे में बात करें। तो ये दो वर्ड्स हैं। ओके, सो इसका सिनोनिम क्या होंगे, अगेन बैन एंड प्रोहिबिशन, एंड इसके एंटोनिम होंगे परमिशन। एंड एग्जांपल सेंटेंस, दे हैव पुट एन एम्बार्गो ऑन इंपोर्ट्स ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, क्लोथिंग के इंपोर्ट्स में क्या किया है, एम्बार्गो मीन्स प्रोहिबिशन, बैन लगा दिए। ठीक है, तो ये था हमारा 18th वर्ड एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या है, एक नाउन है एंड इसका मतलब है इन द सेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के सेंस में क्या करना, प्रोहिबिट करना। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा सेडिशन। नेक्स्ट वर्ड है सेडिशन। सेडिशन एक नाउन है, मीनिंग लैंग्वेज और बिहेवियर इज इंटेंडेड टू परसुएड अदर पीपल टू अपोज देयर गवर्नमेंट। ठीक है, सो इसका मतलब होता है
कि क्या करना, द लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू परसुएड अदर पीपल और टू अपोज देयर गवर्नमेंट, कि मीन्स किसी और किसी दूसरे लोगों को क्या करना, ठीक है, उनके बिहेवियर को, ठीक है, उनके बिहेवियर को यूज करना उनकी गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेडिशन। ओके, सेडिशन क्या होता है, मीन्स ऐसी लैंग्वेज या ऐसा बिहेवियर, मीन्स आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज या आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर यूज करना गवर्नमेंट को रोकने के लिए, उसे हम बोलेंगे सेडिशन। ओके, एंड इसके सिनोनिम क्या होंगे, इंसाइटमेंट, प्रोवोकेशन, एजिटेशन, ट्रीजन और सबवर्जन, एंड एंटोनिम क्या होंगे, ओबीडियंस, काम, पीस एंड सबमिशन। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस, द लीडर्स ऑफ द ग्रुप हैव बीन अरेस्टेड एंड चार्ज्ड विद सेडिशन, कि ग्रुप लीडर्स को क्या किया, अरेस्ट करा गया और उन पे सेडिशन का चार्ज लगाया गया, मीन्स ऐसा चार्ज लगाया गया कि उनका जो था बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव या बहुत ही ज्यादा रिबेलियस बिहेवियर था गवर्नमेंट को रोकने के लिए, ठीक है, सो इट इज नॉट गुड, ठीक है। सो ये था हमारा सेडिशन, ये था हमारा वर्ड सेडिशन, एंड ये क्या है, एक नाउन है, एंड इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज या आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर यूज करना गवर्नमेंट को रोकने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ये लास्ट वर्ड है हमारा, ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन एक नाउन है, इसका मतलब एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट अ लॉ, रूल और कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑफेंस, ठीक है, कि एक ऐसा एक्ट जो किसके अगेंस्ट जाता है, किसी लॉ के अगेंस्ट, रूल के अगेंस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट या किसी ऑफेंस के अगेंस्ट, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसग्रेशन, एंड इसका सिनोनिम क्या है, ऑफेंस, रॉन्ग डूइंग, मिसडिमनर, felony, misdeed, law breaking, vice, evil doing, then indiscretion, lapse, then contravention, breach और flout, and antonym क्या होंगे, obedience and observation। example sentence, ठीक है, I'll be keeping an eye out for further transgression, ठीक है, कि मैं क्या है, मैं नजर रखूंगा कि कहीं फिर से क्या है, कोई ट्रांसग्रेशन ना हो। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी रूल या किसी एक्ट के अगेंस्ट जाना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे ट्रांसग्रेशन। तो ये था हमारा 20th वर्ड, ये लास्ट वर्ड नाउन, ट्रांसग्रेशन मीन्स किसी एक्ट के अगेंस्ट जाना, ठीक है। तो ये थे इस वीक के 20 वर्ड्स, एंड आई होप आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे, एंड जैसे मैं बोलती हूँ इनको रिवाइज करते रहिए, अपने रेगुलर वोकैबुलरी में जो है, रेगुलर आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं उनमें इनको इनकलकेट कीजिए, उनमें इनका जितना यूज कर सकते हैं आप करिए, ठीक है, एंड तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो ठीक हो जाएगी। एंड जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए, वैसे तो PDF प्रोवाइड हो जाता है, बट आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लेंगे ऐसे, ठीक है, तो आपके लिए जो है वो आसानी रहेगी। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।